हाँ जी, चलिए तो अपन ने पांचों मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग के पढ़ लिए थे। अब उनके क्वेश्चंस अपन को करने हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कप मेथड। कप मेथड में क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी के साथ में आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, वो ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं था, तो कप मेथड के थ्रू हमें आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? उसी पार्टी की किसी थर्ड पर्सन के साथ किया गया ट्रांजेक्शन लेंगे, फिर उसमें कुछ फंक्शनल डिफरेंसेस का एडजस्टमेंट करेंगे तो आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। उसके बाद में हमने पढ़ा था रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड में क्या होता है, जब एसोसिएट खरीद करके किसी थर्ड पार्टी को आगे सेल करती है तो वहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलती, मतलब एसोसिएट ने आगे कितने में बेचा वो रीसेल प्राइस लेनी है, फिर उसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटाना है, फिर कोई खर्चे करें एसोसिएट ने वो हटाना है। इसके बाद में कॉस्ट प्लस मेथड में, कॉस्ट प्लस मेथड कब लगता है? जब कोई चीज़ बनाई और एसोसिएट को सेल कर दी मैन्युफैक्चर करके, तो उस केस में जो भी कॉस्ट आई प्लस उस पर एडजस्टेड जीपी मार्जिन ऐड करना है। तो जीपी मार्जिन एडजस्टेड मतलब हमारे पास में जो जीपी मार्जिन होगा वो किसी और के साथ किए गए ट्रांजेक्शन का होगा, तो उस जीपी मार्जिन में हमें एडजस्ट करके उसको भी ठीक करना पड़ता है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज एक साथ मिलकर के जब काम करती है तब प्रॉफिट स्प्लिट मेथड लगता है। तो इंडियन कंपनी को उसकी कॉस्ट प्लस शेयर इन प्रॉफिट के बराबर पेमेंट मिलना चाहिए। उसके अलावा फिर अपन ने टीएनएमएम मेथड देखा था। टीएनएमएम मेथड कब लगता है? जब कोई मेथड नहीं लगता तब जाकर के लगता है और उस टाइप का कोई ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ होता है, तब टीएनएमएम मेथड जो है अप्लाई होता है। इसमें क्या करते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं और प्लस उसमें भी ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, बट इंडस्ट्री में जो सिमिलर प्लेयर है, सिमिलर सर्क्यूमस्टांसेस में वो वाला प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। ये सारे मेथड्स के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन हमारे सामने होता है क्या है, क्वेश्चन कैसा होता है उसको देखिए, फिर अपन इसके बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना होता है और क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया है यूएस लिमिटेड एक यूएस कंपनी है और उस यूएस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है आईएनडी लिमिटेड इंडिया में। यूएस लिमिटेड सेल करती है कंप्यूटर मॉनिटर्स आईएनडी लिमिटेड को। क्यों? ताकि आईएनडी लिमिटेड आगे इन्हें रीसेल कर पाए।
US Limited also sells computer monitor to CMI Limited, another computer reseller. US लिमिटेड ने 50,000 कंप्यूटर मॉनिटर सेल करे IND लिमिटेड को 11,000 पर यूनिट पर, और CMI को लेकिन 10,000 पर यूनिट में ही करे थे। मतलब इंडिया वाली को महंगे में सेल करा हुआ है। जब इंडिया वाली को महंगे में सेल करा है मतलब इंडिया वाली की परचेज ज़्यादा होगी, और अगर परचेज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो खर्चे भी ज़्यादा बताएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा इंडिया वाली का। अब यहाँ तक की बात है, पहले मेथड कौन सा लगेगा? मेथड कौन सा लगेगा? रीसेल प्राइस मेथड। बताओ रीसेल प्राइस कहाँ है? रीसेल प्राइस मेथड में तो रीसेल प्राइस चाहिए ना, बताओ कहाँ है? IND लिमिटेड की रीसेल प्राइस कहाँ है आगे? एडजस्टमेंट तो रीसेल प्राइस में करोगे ना, वो प्राइस बताओ मुझे ढूंढ के कहाँ है। यहाँ कोई रीसेल प्राइस मेथड नहीं लगेगा, यहाँ कप मेथड लगेगा। ठीक है, ऐसी कोई यहाँ पर रीसेल प्राइस है ही नहीं। हमको हमारे जो इंडिया वाली कंपनी है वो आगे रीसेल कर रही है और उसकी प्राइस भी दी हुई है और प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है, तभी अपन एडजस्टमेंट कर पाएंगे। या ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो एडजस्टमेंट हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे कप मेथड लगेगा। आगे भी क्या बोला है देखो, द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर बाय IND लिमिटेड। IND लिमिटेड वारंटी को खुद ही हैंडल करती थी। हाउएवर CMI लिमिटेड को है तो US लिमिटेड रेस्पॉन्सिबल थी वारंटी के लिए फॉर 3 months। बोथ US एंड IND ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट ए स्टैंडर्ड ऑफ रेट ऑफ ₹1,000 पर एनम। अब अपन को वैल्यू निकालनी है। तो देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो अपन को एक डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि कौन किसको क्या सेल कर रहा है। ये एक US लिमिटेड है कंपनी। ये तो छोटा क्वेश्चन है, अभी आगे बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। ये एक IND लिमिटेड है। US लिमिटेड ने सेल करे हैं कंप्यूटर मॉनिटर्स IND लिमिटेड को, और एक दूसरी कंपनी CMI लिमिटेड को। IND लिमिटेड को जो सेल किए गए हैं वो 11,000 रुपीज पर यूनिट पे है, और CMI को जो सेल किए गए हैं वो 10,000 रुपीज। अब इन दोनों के ट्रांजैक्शन में कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है वो हमें उनके लिए ही एडजस्टमेंट करना है। तो पहला डिफरेंस अगर अपन देखें दोनों के बीच में तो वो है वारंटी का। द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय IND लिमिटेड। सेल ऑफ मॉनिटर्स बाय IND लिमिटेड is handled by IND Limited. However, for sale of monitors of CMI Limited, US Limited is responsible for the warranty for 3 months. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, IND लिमिटेड अपनी वारंटी खुद ही देखेगी आगे, कस्टमर को जो भी आगे वो बेचेगी उसकी वारंटी वो खुद ही देखेगी। बट CMI क्या है, CMI बोलती है कि भाई मेरी वारंटी भी आगे US लिमिटेड को ही देखनी है। बनाने वाली कौन है? US लिमिटेड। US ने IND को सेल करा, IND आगे वारंटी वगैरह का खुद ही देखेगी, US लिमिटेड का अब कोई काम नहीं है। बट यहाँ पर जो दूसरी तरफ कंपनी है CMI लिमिटेड, वो क्या बोलती है कि भाई वो मेरी वारंटी कौन देखेगा? US ही देखेगी तुम। एक पॉइंट तो ये है डिफरेंस का। फिर यहाँ पर आगे बोला गया है US लिमिटेड एंड IND लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी। US लिमिटेड भी ऑफर करती है, IND लिमिटेड भी ऑफर करती है एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एन। आपका थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, इन दो का क्या एडजस्टमेंट करोगे? पहली बात तो कौन सी प्राइस में एडजस्टमेंट करोगे?
11,000 वाली में करोगे या 10,000 वाली में? थर्ड पार्टी के साथ में ट्रांजेक्शन की गई प्राइस लेनी है। अब आप दिमाग लगाओ, सोचो कि इन दोनों को इक्वल कैसे बनाएं। जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे थोड़ा बहुत, तब तक नहीं आएगा। आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के बताओ मुझे। ये तो सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे इसमें बढ़ जाएंगे। हाँ जी, कर लिया। क्या आ रही है, कैसे आई? देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसे करने होते हैं। आपके पास में डेटा है थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी का डेटा अपन को देखना होगा। अब थर्ड पार्टी के डेटा में हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे थर्ड पार्टी के डेटा में भाई? तो अपन को प्राइस लेनी है थर्ड पार्टी की, उसमें एडजस्टमेंट करते हुए उसे इक्वल बनाना है किसके? फर्स्ट पार्टी के, जो एसोसिएट के। यूएस लिमिटेड ने सीएमआई लिमिटेड को सबसे पहले देखे अगर अपन डेटा में, तो यहां पर क्या बोला गया है? वारंटी दिए। तो पहला पॉइंट तो है वारंटी का, सीएमआई लिमिटेड को दी गई है। नेक्स्ट यहां पर बोला है यूएस लिमिटेड आईएनडी लिमिटेड ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एनम। इसका मतलब क्या है बताओ? एक्सटेंडेड वारंटी 1,000 पर एनम। एक्सटेंडेड क्या होता है? एक्सटेंड कराना, आगे बढ़ाना। अभी देखो यहां पर क्या बोला है? वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर बाय आईएनडी लिमिटेड, आईएनडी हेल्ड करेगा, सीएमआई यूएस लिमिटेड हेल्ड करेगा वारंटी को फॉर 3 मंथ्स। बोथ यूएस एंड आईएनडी ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट ए स्टैंडर्ड रेट ऑफ 1,000 पर एनम। 1,000 रुपए है पर एनम के। मतलब ये है कि सीएमआई लिमिटेड को, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी, कि सीएमआई लिमिटेड की जो वारंटी है वो कौन देखेगा? यूएस लिमिटेड दिखेगी, सीएमआई नहीं देगी। तो अब इस ट्रांजैक्शन से फर्क क्या पड़ेगा मुझे ये बताओ। क्या सीएमआई लिमिटेड की प्राइस में से उतना रुपया कम किया जाए या जोड़ा जाए, क्या किया जाए? वो आपको सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली। यहां पर कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रैक्टिकली दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे कोई बता रहे 9,750, वो किस बेसिस पे बता रहे हो? बताओ क्यों?
आप यहां पर देखिए कि यूएस लिमिटेड ने आईएनडी लिमिटेड को वारंटी दी है क्या, बताओ, यस और नो? नहीं दी। क्या सीएमआई लिमिटेड को वारंटी दी है? दी है। चेंज किस में करना है? इसमें, सीएमआई वाली प्राइस में। मतलब सीएमआई की प्राइस को भी उस सिचुएशन में ले जाना पड़ेगा जिस सिचुएशन में हम इसको भी वारंटी ना दें। अगर यूएस लिमिटेड सीएमआई को वारंटी नहीं देती तो कम पैसा लेती कि ज़्यादा पैसा लेती? किसी को हम वारंटी नहीं दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे कम चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको वारंटी नहीं देने वाली सिचुएशन में ले जाते हैं, क्योंकि एसोसिएट को भी नहीं दिए, तो हमें इसमें से वारंटी का पैसा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब वारंटी का पैसा है कितना? तो वारंटी की वैल्यू जो पर एनम दे रखी है वो 1,000 रुपये पर एनम दे रखी है, लेकिन यहां पर सिर्फ 3 महीने की ही दी गई है। तो 1,000 रुपये पूरे साल की है तो 3 महीने की 250 रुपीज़। तो 250 रुपीज़ हमें इसकी प्राइस में से क्या करने पड़ेंगे? कम करने पड़ेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा? ये तो अभी छोटा सा एक आधा एडजस्टमेंट है, धीरे धीरे इसमें एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे। ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। ₹9,750 आ गई। मतलब एसोसिएट को ₹9,750 में ही बेचना चाहिए था, बट आईएनडी लिमिटेड को 11,000 में बेचा। इसका मतलब उसको ज़्यादा रेट में बेचा। क्यों बेचा? ताकि उसका खर्चा ज़्यादा दिखे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, तो इसकी इनकम इंक्रीज करनी पड़ेगी। कितने से? 1,250 रुपये पर यूनिट से। यूनिट्स दे रखी है क्या क्वेश्चन में? देखिए तो 50,000 यूनिट्स दे रखी है, आईएनडी लिमिटेड को सेल करिए, तो एक यूनिट पर 1,250 बढ़ाएंगे। $50,000 यूनिट्स इंटू 1250। सॉल्व कर दो इसको, कितना आता है? 62,500 ओनली। कितने जीरो लग रहे हैं देखो? 5 या 6? 6,25,00,000 से इसकी इनकम बढ़ा दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ।
तुम्हें भी यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के अपना कुछ काम होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हाँ सर सब आप ही करा दो, मैं करा दूंगा तो है ना, आप कभी सीख ही नहीं पाओगे इसको। पहले आसान आसान चीज़ें करते हैं। ये करो। आप ये देखो इंडिया वाले की इनकम कम हो रही है, अगर कम हो रखी है तो बढ़ाएंगे। ऑलरेडी उसने ज़्यादा बढ़ा रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यूएस वाले की थोड़ी निकाल रहे हैं, अपन तो इंडिया वाले की निकाल रहे हैं। तो उसने महंगा क्यों खरीदा, महंगा खरीदने से तो खर्चा बढ़ेगा। हाँ जी, क्या निकली? ए लिमिटेड चेन्नई की है, मतलब अपन को चेन्नई वाली से मतलब है। स्काई इनकॉर्पोरेशन सिंगापुर की है, दोनों एसोसिएट है। ए लिमिटेड ने 1000 टीवी सेट इंपोर्ट करे हैं 16,000, मतलब महंगे में इंपोर्ट करे होंगे तभी जो है अपने को मतलब होगा, सस्ते में करें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ए कंपनी लिमिटेड ऑल्सो इंपोर्ट सिमिलर टीवी फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी साइन इनकॉर्पोरेशन। अनरिलेटेड से करे थे तो 15,000 में ही आ गए थे, with warranty of 2 years. The cost of warranty in respect of goods imported from Sky Incorporation for a period of 2 years would cost 2000 rupees. तो यहाँ पे देखिए, हम तो देखते हैं ए कंपनी लिमिटेड, ये दो जगह से इंपोर्ट कर रही है। एक तो एसोसिएट से कर रही है स्काई, और एक साइन इनकॉर्पोरेशन से कर रही है। स्काई इनकॉर्पोरेशन से 16,000 में करिए, साइन इनकॉर्पोरेशन से 15,000 में करिए, और ऊपर से वारंटी और मिली है साइन इनकॉर्पोरेशन से करने पे। और द कॉस्ट ऑफ वारंटी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम स्काई इनकॉर्पोरेशन
फॉर अ पीरियड। अगर स्काई से भी ये लोगे तो 2,000 रुपये लगते। हमें तो थर्ड पार्टी की प्राइस लेनी है, पहली चीज तो अलग थर्ड साइन इनकॉर्पोरेशन वाली 15,000। क्या स्काई इनकॉर्पोरेशन ने वारंटी दी है क्या ए कंपनी लिमिटेड को? नहीं दी, तो इसको भी नहीं देने वाली सिचुएशन में ले जाओ। अगर ये भी वारंटी नहीं लेती तो इसके कितने रुपए कम लगते? 2,000 रुपये कम लगते हैं अगर ये भी वारंटी नहीं लेती। तो मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो बिना वारंटी के तो इसको 16 में नहीं 13,000 में खरीदना चाहिए था, बट 16 में खरीदा तो 3,000 रुपये से क्या कर दी जाएगी, इनकम पर यूनिट पे बढ़ा दी जाएगी बस। तो ये 15,000, ये कॉस्ट ऑफ वारंटी 13,000 पर आती है। तो कॉस्ट ऑफ टीवी एक्वायर्ड टोटल मिला के जो आप तो एक यूनिट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कितने टीवी है टोटल, 1,000, 3,000 इंटू 1,000 करके वैसे ही कर दो, सेम टू सेम ऐसा ही। प्राइस चार्ज फ्रॉम थर्ड पार्टी का नेम आ जाएगा, लेस जो भी हो रहा है, वारंटी हो रही है इसमें भी। ये अभी एक एक एडजस्टमेंट वाले हैं, अभी धीरे धीरे इसमें एडजस्टमेंट बढ़ेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। आर्म्स लेंथ प्राइस 13,000, एक्चुअल प्राइस चार्ज कितना है 16,000, इंक्रीज इन इनकम 3,000 पर यूनिट से बढ़ानी है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 1,000 इंटू 3,000, 3 करोड़ आएगा क्या, 30 लाख आएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना, ऊपर करा वैसा ही सेम क्वेश्चन है 28, इससे ऊपर के एक दो भी कर सकते हो, वो भी अभी जो कर लिए वैसे ही है सेम। चलो ये वाला देखते हैं, खजाना लिमिटेड वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया है, खजाना लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ सामान बनाती है। इसकी एक कनेडियन सब्सिडरी टेकप्रो इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या करा है इन्होंने, देखो टेकप्रो इन्फॉर्मेशन ने सप्लाई करी है इनको टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड ऑफर टेक्निकल सपोर्ट टू खजाना फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। मतलब खजाना लिमिटेड जो गुड्स बनाती है उसमें ये टेक्निकल सपोर्ट एंड ऑल देगी, और कितना चार्ज करेगी, 1 लाख यूरो पर ईयर के चार्ज करेगी। कौन, कनेडियन सब्सिडरी 1 लाख यूरो चार्ज करेगी। खजाना लिमिटेड की इनकम 90 लाख रुपीज़ है। टैक्सेबल इनकम निकालनी, अगर टेक प्रो, वो कनाडा वाली कंपनी, दूसरों से 1,30 चार्ज करती है, बट इंडिया वाली से कितना करा उसने चार्ज, 1 लाख। बताओ क्या होगा इसमें, क्या इनकम बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी, क्या किया जाए।
इतना क्या मतलब, क्या देख लिया ऐसा, शेयर देख लिया कि फटाफट से बताओ क्या होगा। हम्म। यहाँ पर देखो, इंडियन कंपनी से 1 लाख यूरो लिए हैं और बाहर वाली से 31 लेती, तो इंडियन वाली से तो कम लिए हैं। तो इंडियन वाली जब अपने P&L में खर्चा बताएगी तो 1 लाख यूरो ही बताएगी। इसका मतलब इंडियन कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा वो बढ़ के आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको दिक्कत है जब इनकम कम हो रही हो, तो इस पहले केस में तो कुछ होगा ही नहीं। दूसरे केस में देखो, ये बोल रही है अगर यही 60,000 यूरो ले रही होती बाहर वालों से, तो इंडिया वाली से कितना लिया, 1 लाख यूरो, 40,000 यूरो ज़्यादा लिया है। तो क्या करते, इंडियन वाली की इनकम 40,000 यूरो से बढ़ा देते। मतलब जब बाहर वालों से 60 ले रही तो इससे भी 60 ही लेना चाहिए था, बट इससे तो 1 लाख ले लिया। जब खजाना लिमिटेड अपने P&L में 1 लाख यूरो बताएगी खर्चे में, जबकि बताने थे 60, तो 40,000 यूरो से उसका प्रॉफिट कम हो गया होगा, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। तो 40,000 यूरो एड बैक कर दिए जाएंगे। मतलब जो ज़्यादा लेस हो रखा है, 40 नहीं होना चाहिए था, तो उसको खर्च सही करने के लिए क्या करो, तो पहले ट्रांजेक्शन में तो कुछ नहीं होगा और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। कितने से, 40,000 यूरो, और 50 रुपये एक की एक्सचेंज रेट दे रखी है, तो 40,000 इंटू 50 रुपीज़, 20 लाख रुपए से बढ़ जाए। इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो, सवाल हो, बताओ। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? इसको कॉपी कर लो एज इट इज यहीं से। सारे क्वेश्चन अपन को कॉपी में करने, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कोई करा कोई नहीं करा। ये सब कप मेथड के क्वेश्चन है। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में रीसेल प्राइस और कॉस्ट प्लस भी करेंगे। फिर एंड में अपन कप मेथड के और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें और भी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आए। ये सारे बुक के ही क्वेश्चन है जो यहाँ पर अभी अपन कर रहे हैं, ये सब स्टडी मैट में भी दिए हुए हैं, तो वहीं के क्वेश्चन है ये। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे अपन फिर। ये आप लोग नोट कर लेना, अपन तब तक कुछ और देख लेते हैं। अब इसको बाद में भी कर सकते हैं। ये देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। एक ही ट्रांजेक्शन है इसमें, फटाफट से बताओ। क्वालिटी प्रिंटिंग लिमिटेड की इनकम, और आंसर नहीं देखना है किसी को भी। आंसर देख लेते तो कोई मतलब ही नहीं होता फिर, आंसर को छुपा। क्वेश्चन तो ये रहा ना, फॉक्स आंसर्स इनकॉर्पोरेशन यूएस कंपनी है जो कि कार्टिज ड्रम इंडियन कंपनी को $20 का एक देती है, और बाकी भी लोग हैं उसके इंडिया में जिसको $30 का एक देती है।
12,000 कार्टिज ड्रम सप्लाई करें क्वालिटी प्रिंटिंग लिमिटेड ने। आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है। फॉक्स ने 12,000 दिए, आर्म्स लेंथ प्राइस क्वालिटी की निकालनी है। कितनी आएगी या कुछ नहीं आएगी? कुछ इनकम इंक्रीज होगी नहीं होगी? यस और नो? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो क्वालिटी को तो सस्ता मिल रहा है और बाकी लोगों को महंगा देते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर तो इनकम में कोई चेंज आएगा ही नहीं, वहीं की वहीं अनचेंज रहेगी। अब देखो इन्होंने निकाला है लेकिन फिर भी इनकम 45 की 45 ही है। वो जो कुछ फर्क नहीं आया, उल्टा कम हो रही है, कम तो हो नहीं सकती। तो आप नोट में लिख के आओगे कि ड्यू टू ट्रांसफर प्राइसिंग इनकम ऑफ असेसी कैन नॉट बी डिक्रीज्ड, इट मे बी इंक्रीज बट कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। इस वजह से इनकम अनचेंज रहेगी और 45 लाख की आएगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप एज इट इज भी लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, बट कॉपी में लिखना है सारे, ये ध्यान रखना। जब तक आप एक बार खुद के हाथ से नहीं लिखोगे तब तक चीजें नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज आप कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे। चलो आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। चलिए 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कॉस्ट प्लस मेथड का। कॉस्ट प्लस मेथड का क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या बोला गया है, ब्रायन इनकॉर्पोरेशन लंदन की एक कंपनी है और सलीम लिमिटेड एक कंपनी है। सलीम लिमिटेड एंगेज है इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। ये क्या करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। किसके लिए डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर? अपनी एसोसिएट के लिए। कौन सा मेथड है यहां पर, ये पहचानो। कॉस्ट प्लस है। तो सबसे पहले तो यहां पर हमको दो कंपनी दिख रही है, एक तो ब्रायन इनकॉर्पोरेशन है और एक सलीम लिमिटेड है। ये सलीम लिमिटेड हो गई, ये ब्रायन हो गई। सलीम इंडिया की है, ब्रायन लंदन। सलीम लिमिटेड ने स्पेंड करे 2000 मैन आवर्स किस बात के लिए? फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए सॉफ्टवेयर फॉर ब्रायन इनकॉर्पोरेशन, और बिल करा 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से। तो सलीम लिमिटेड ने 1000 आवर्स स्पेंड करे और कॉस्ट आई 1000 रुपीज।
2000 आवर्स, मतलब बिल करा है ब्रायन इनकॉर्पोरेशन को। अब जब यहाँ पर सेल करने वाली कंपनी कहाँ की है, इंडिया की, तो होगा क्या होगा, उसने सस्ते में सेल करा होगा, जो होगी वैल्यू उससे कम में सेल करा होगा, तभी यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो इसको 1000 रुपये का ही बिल बनाया है। द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग मेंटेनेंस वर्क टू ब्रायन इनकॉर्पोरेशन फॉर सलीम लिमिटेड की कॉस्ट आई है 15 लाख रुपीस। तो जो इंडिया वाली कंपनी उसकी कॉस्ट दे रखी है। इस काम को करने पे जो आई। सिमिलर सच वर्क वॉज डन फॉर अनरिलेटेड पार्टी। इसी टाइप का काम सलीम लिमिटेड ने एक अनरिलेटेड पार्टी ट्राई लिमिटेड के लिए, उसके लिए भी किया था, और उस टाइम पर 50% का प्रॉफिट कमाया था। ये तीसरी कंपनी है ट्राई लिमिटेड, जो कि एक अनरिलेटेड है। इसके लिए किया था, तो उस टाइम पर प्रॉफिट कमाया था 50% का। ब्रायन इनकॉर्पोरेशन क्या है, टेक्निकल सपोर्ट देता है सलीम। अब यहां पर क्या आ गया, कुछ एडजस्टमेंट आ गए जो दोनों में डिफरेंसेस थे। तो ब्रायन इनकॉर्पोरेशन ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था सलीम लिमिटेड को, कितना, 8% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन है, ब्रेन ने दिया था सलीम को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ब्रेन ने क्या दिया था, टेक्निकल सपोर्ट सलीम को। जिसकी वैल्यू है 8%, जो भी जीपी मार्जिन है उसका। सलीम लिमिटेड ने क्रेडिट पीरियड दिया 90 डेज, द कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट विच इज नॉट गिवन टू द पार्टीज। दूसरी चीज क्या है कि सलीम लिमिटेड ने क्रेडिट पीरियड दिया है 90 डेज का, द कॉस्ट ऑफ विच इज 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट विच इज नॉट गिवन टू दी अदर पार्टीज। तो इसका मतलब सलीम लिमिटेड ने ब्रेन इनकॉर्पोरेशन को क्रेडिट पीरियड भी अलाउ कराए। और सर ये इसी को करा, ये कैसे पता, क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा है ये अदर पार्टीज को नहीं दिया जाता, तो ये पॉइंट ब्रेन के लिए ही होगा। फिर यहां पर क्या बोला है, 3% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है बस। अब देखिए हमको करना क्या होता है, कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो कॉस्ट लेते हैं और उसके अंदर एडजस्टेड जीपी मार्जिन ऐड कर देते हैं, बस यही काम करते हैं, और तो कुछ अपन करते नहीं है ज़्यादा इसके अंदर। नॉर्मल जीपी मार्जिन देखे पहले, तो जीपी मार्जिन निकाल लेते हैं पहले, फिर बाकी एडजस्ट। तो नॉर्मल जीपी मार्जिन अनरिलेटेड के साथ दे रखा है 50%। अब देखिए ध्यान से, एडजस्टमेंट तो थर्ड पार्टी के साथ जो किया हुआ ट्रांजैक्शन है उसी में करना होगा। तो अब हम ये एडजस्टमेंट कैसे करें, सबसे पहले देखिए ब्रेन इनकॉर्पोरेशन ने सलीम लिमिटेड को क्या किया था, टेक्निकल सपोर्ट दिया था। जब कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है सामने वाला, तो उससे प्रॉफिट कम कमाओगे या ज्यादा कमाओगे, कम ही तो लेंगे पैसा उससे, भाई अगला अपने को सपोर्ट दे रहा है तो।
इसका मतलब सलीम लिमिटेड ने ब्रेन इनकॉर्पोरेशन से ट्रांजैक्शन करते टाइम 8% ऑफ जीपी जितना प्रॉफिट कम कमाया होगा। लेकिन हमारे पास में तो बेस किसका है, थर्ड पार्टी का। जब उससे कम कमाया तो इससे भी कम कमाना चाहिए, तभी तो दोनों बराबर आएंगे। इसके मतलब इस जीपी मार्जिन को भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। टेक्निकल सपोर्ट, ये 8% किसका है, जीपी मार्जिन का। तो ये 8% है 50% का। फोर % आएगा ये। नेक्स्ट थिंग, सलीम ने ब्रेन को क्रेडिट पीरियड भी अलाउड करा। जब आप किसी को क्रेडिट दोगे, उधार में दोगे कोई चीज ज्यादा दिन के लिए, तो उससे प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे या कम कमाओगे। कोई तो हाथों हाथ पैसा देके जा रहा है और कोई बोल रहा है क्रेडिट पीरियड दो 90 डेज का, तो जिसे हम क्रेडिट पीरियड देंगे उससे हम प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। इसका मतलब सलीम ने ब्रेन से 3% प्रॉफिट ज्यादा कमा रखा होगा, तो इससे भी ज्यादा कमाना चाहिए भाई। जब इससे ज्यादा कमाया तो इससे भी ज्यादा कमाना पड़ेगा ना थर्ड पार्टी वाली। तो अगर अपन इसको भी क्रेडिट पीरियड देते तो अपन इससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते, तो इससे भी अपन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट तो इसमें करना है। तो थर्ड पार्टी से भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा जो उससे अपन ने कमाया था उस टाइम पर। तो सिंपल सी बात यह है कि जब सलीम ने ब्रेन को क्रेडिट पीरियड अलाउ करा, इसका मतलब उसने उससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाया। तो अब इस थर्ड पार्टी ट्राई के साथ भी उसको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहिए अगर दोनों को बराबर करना है तो यहाँ तो क्या है, यहाँ का प्रॉफिट जो है 3% से बढ़ा हुआ होगा, बट इधर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ नहीं होगा, थर्ड पार्टी वाला ले रहे हैं अपन, तो इस प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाए कैसे, देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या बोला है, 3% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट। नॉर्मल बिलिंग किस पे होती है, 100% पर। 100% का 3% करोगे तो ये 3 ही आएगा। ऑफ जीपी रेट नहीं बोला है इसमें, ध्यान रखिए ऊपर वाले में। तो अपन क्या करेंगे, पहली चीज तो यहां पर ऐड होगा क्रेडिट पीरियड और डायरेक्टली 3%। अब हो सकता है इधर आंसर में थोड़ा अलग कर रखा हो, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में मिस्टेक भी है इसमें। सही कर रखा है क्या, नहीं कर रखा, देखो ये देखो 3% ऑफ नॉर्मल बिल। अब यहां से आगे एक क्वेश्चन और है, यहां भी देखो ये लाइन है 2% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट। अब इधर देखो क्या है, 2% किसका ले रखा है, 100% का, और उधर क्या कर रखा है, जीपी का ले रखा है। तो अभी देखो अगर यही सेम ट्रांजैक्शन उसको करना होता, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो वो यही वर्ड यहां लिख देता, नॉर्मल बिलिंग रेट की जगह नॉर्मल जीपी मार्जिन। इसका मतलब उसे कुछ अलग एडजस्टमेंट करवाना है, तभी तो ये वर्ड लिखा है, अदरवाइज तो ये लिखता नॉर्मल जीपी। तो अभी तो फिलहाल तो अपन क्या कर रहे हैं, 100% का ही ले रहे हैं। बाकी इसको एक बार अपन इंस्टीट्यूट के पास्ट क्वेश्चन में भी चेक करते हैं कि वहां पर अगर ये पॉइंट आया है तो वहां पर क्या मानना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को, लेकिन सही ट्रांजेक्शन यही है। अब ये देखना है कि इंस्टीट्यूट ने गलत कराएगा पहले, तो अपन को ही गलत करना पड़ेगा। मतलब जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वही अपन को करना पड़ेगा एट द एंड। तो अभी तो यही है कि क्रेडिट पीरियड जो है अपना 3%, सीधा सीधा 100% का ही ले रहे हैं अपन, 100% का 3%। इसके बाद में निकल के आ जाएगा एडजस्टेड जीपी मार्जिन। $49। अब निकाल लेते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस।
कॉस्ट ऑफ वर्क डन, तो काम की कॉस्ट दे रखी होगी कितनी आई, 15 लाख रुपीज। फोर्टी 49% करो इसका, 7,35,000। तो इसके बाद निकल के आएगी हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस। ये आ गई। एक्चुअल प्राइस कितनी है, तो हमने देखा था कि 2000 आवर्स की वर्किंग है और 1000 रुपए के हिसाब से बिलिंग करिए, तो बिल बनाया कितने का है, 20 लाख का। जबकि बनाना था 22,35,000 का, कम पैसे लिए तो मतलब इतने से इनकम बढ़ा देंगे। चले आगे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये तुम करो अभी फटाफट से, इसका एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालो। अभी जैसा क्वेश्चन किया ना सेम वैसा ही। फटाफट से करना।
इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, टेक्निकल सपोर्ट दिया है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 60%। तो फॉर्मेट बनाओ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड जीपी मार्जिन का, और सबसे पहले लिख दो नॉर्मल जीपी मार्जिन। नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, 60%। अब दूसरी वाली कंपनी ने क्या दिया, टेक्निकल सपोर्ट, तो ऑब्वियसली उससे प्रॉफिट मार्जिन कम कमाया होगा, बट बाहर वाली से तो कम नहीं कमाया है ना, तो उससे भी कम करो तो ये क्या होगा, लेस होगा। टेक्निकल सपोर्ट वाला पॉइंट लेस कर देना। हाईटेक लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। तो देखो पहला पॉइंट तो यही है कि सर नैनो इनकॉर्पोरेशन ने टेक्निकल सपोर्ट दिया था हाईटेक को, जिसकी वैल्यू कितनी है, 8% ऑफ द नॉर्मल जीपी। वही इतने से कम क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट इतने से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंस द वर्क फॉर नैनो इनकॉर्पोरेशन इन्वॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ मैन आवर्स, नैनो मतलब एसोसिएट, एक क्वांटिटी डिस्काउंट दिया था 14% ऑफ नॉर्मल जीपी। ध्यान से सुनना, क्वांटिटी डिस्काउंट किसको दिया अपन ने, क्या हमारी एसोसिएट को दिया या थर्ड पार्टी को दिया, बताओ। क्वांटिटी डिस्काउंट किसको दिया है, हाईटेक ने। किसको दिया है डिस्काउंट, नैनो। नैनो कौन है, एसोसिएट या थर्ड पार्टी। एसोसिएट को हमने 14% का डिस्काउंट दे दिया। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उससे प्रॉफिट कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, कम। मतलब हमारा प्रॉफिट अगर दोनों का देखें यहाँ पर है, एक तरफ मोदी है तो एक तरफ नैनो है। नैनो ने क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर दिया तो हमने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट दे दिया तो नैनो का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। बट इसका तो हुआ ही नहीं, चेंज तो अपन को इसमें करना है ना, तो इसका भी प्रॉफिट मार्जिन उतने से कम करना पड़ेगा। ये भी अगेन लेस होगा, क्वांटिटी डिस्काउंट, और जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है उसका 14% करना है क्वांटिटी डिस्काउंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेम टू सेम करा था पिछले क्वेश्चन में। क्रेडिट पीरियड अलाउ करा है हाईटेक ने नैनो को, तो अगर उसको भी क्रेडिट पीरियड देते, जब किसी को क्रेडिट पीरियड देते तो उससे प्रॉफिट ज्यादा कमाते। इसका मतलब नैनो से तो ज्यादा प्रॉफिट कमा रखा है इस पॉइंट पर, उससे कमाया ही नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उससे भी प्रॉफिट ज्यादा ही कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देना उसमें। तो देखो एडजस्टेड जीपी मार्जिन कितना आया है,
तो अब कॉस्ट कितनी थी देखो, 20 लाख की कॉस्ट थी, उसमें ये एडजस्टेड जीपी मार्जिन ऐड कर दो। तो कॉस्ट कितनी है टोटल, क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट कितनी है 20 लाख, उस पर जीपी मार्जिन कितना आया एडजस्टेड 48.8% ऐड कर दो, तो आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। आर्म्स लेंथ प्राइस कितनी आ गई 29,76,000। अब देखो उसने बिल कितने पे किया है, कितने आवर्स है टोटल 2400 मैन आवर्स है, और एक आवर्स का कितने पे बिल करा है 1300। तो यहां से टोटल निकल गया कि उसने कितने पर बिलिंग करी है। तो अब कितने से कम बिलिंग करिए, इतने से इनकम बढ़ जाएगी, जितने से भी कम, तो इंक्रीज इन इनकम, और उसमें आप लिख देंगे जितने से भी कम बिलिंग करी होगी। तो ये वाला पॉइंट अपना लेस होगा, ये वाला पॉइंट भी लेस होगा, ये वाला पॉइंट भी ऐड होगा। तो ये टोटल मिला के 39,06,250 आ रहा है। तुम्हारा गलत आ रहा है, इसका तो सही है। अच्छा वो अभी करते हैं, देखो बताता हूँ। प्रॉफिट मार्जिन जो है ऊपर वाले में भी ये बात अपन ने ध्यान नहीं दी, मैंने बताई नहीं तुमको। रुको, कॉस्ट कितनी आई बताओ टोटल, कॉस्ट कितनी आई है 20 लाख थोड़ी आई, आर्म्स लेंथ वाली बताओ। ये आई है 29,76,000, ठीक है। ये सब कुछ एडजस्टमेंट, मतलब अपन ने एडजस्टेड जीपी मार्जिन भी ऐड कर दिया, उसके बाद में आ रही है आपकी। अब आप देखिए ये जो प्राइस है 29,76,000, ये आपकी कॉस्ट है या इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने। जैसे आपकी कॉस्ट आई होगी, ये देखो 20 लाख की कॉस्ट है, अब जीपी मार्जिन ऐड कर दिया। अब जीपी मार्जिन आप देखोगे तो यहां इतना आ रहा है, जबकि आपका इतना नहीं आ रहा होगा, 20 लाख का डायरेक्ट अपन ने वो कर दिया होगा। इसका कारण बताता हूं मैं क्या है। ये जो जीपी मार्जिन है ये है किस पर, ये ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल से, ये अपन को चेक करना होता है। अगर ऑन कॉस्ट लिखा है तो यही करना है जैसे अभी करा। यहां देखो कुछ लिखा है क्या, 60% ऑन मोदी इंडस्ट्रीज वर्क, तो जब तक ऑन कॉस्ट बोला ना जाए तो ऑन सेल्स ही माना जाता है प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा 20 लाख की कॉस्ट है,
अगर अपना एडजस्टेड जीपी मार्जिन कितना है 48.8, 100 में से 48.8 का तो जीपी है, तो बाकी कितना बचा, ये क्या है अपनी कॉस्ट। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, 20 लाख तो 51.2 के परसेंट के इक्वल है। तो जैसे अपन को 48.8 का पता करना है या डायरेक्ट 100 भी कर सकते हैं, तो 48.8 पर कितना होगा 19 लाख। ये अपना क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया है, ये अपना जीपी है। अब सर ये कब करना है, जब अपन को ऑन कॉस्ट दिया हो तब तो डायरेक्ट ऐड कर लो, अदरवाइज ये जो अपना बचा हुआ कंपोनेंट है वो कॉस्ट के इक्वल मान के प्रोपोर्शनेट वाला जो अपना हिसाब किताब, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे 20 लाख तो 51.2 के इक्वल है, तो 100 पे कितना होगा, 100 पे निकालते तो डायरेक्ट ही आर्म्स लेंथ निकल जाती, बट अपन को प्रॉफिट भी शो करना है, तो इसीलिए देखो आपकी यहां पर क्या निकलेगी, आर्म्स लेंथ प्राइस ये निकलेगी अब ऐड करके। फिर एक्चुअल में बिलिंग करिए 31,20,000 से, तो इनकम इतने से पड़ जाएगी। ऊपर वाले में भी यही कर लेना, ऊपर वाले में अपन भूल गए ये एडजस्टमेंट, उसमें भी क्या है ऑन जीपी है, प्रॉफिट पर ही है। तो यहां पर भी देखोगे तो वैसे ही है, 15 लाख की कॉस्ट अपन को इक्वल माननी पड़ेगी जो अपना बचा हुआ है, क्योंकि ये तो आया नहीं अपना, थोड़ा सा अलग आया था। कितना आया था 49.49, तो ये 15 लाख 51% की इक्वल है, तो 49 पर कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग अपनी क्या निकल जाएगी यहां पर जीपी, और फिर अपना निकलेगा टोटल मिला। देखो यहां पर क्या करना होगा अपन को, ये जो है आप ऐसे मत करना कि भाई इसको काट रहे हो, ये सही है, बट ऊपर लिख देना अज्यूमिंग प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जो प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है वो ऑन कॉस्ट। अब जैसे सपोज जैसा कि अपन को अज्यूम करना है, ज्यादातर वही करना है कि ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये तो कितने पर है, ऑन सेल्स है, तो ये जो 15 लाख की कॉस्ट है ये 51% की इक्वल है, तो 49 पर कितनी होगी, ये सॉल्व करो कितना आता है, ये अपना जीपी आएगा। अगर अपन जीपी को किस पर मानते हैं, ऑन सेल्स मानते हैं, तो 15 लाख में ये ऐड होकर के ये चेंज हो जाएगी आर्म्स लेंथ प्राइस, और फिर इनकम इंक्रीज होगी। अब देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ये 18 थ्योरी का ये देख लेना, उसके बाद में 19, 20, 21, ये करना है आपको ना, ये 22 करना है, ये कप मेथड का है।
24 भी आप एक बार देख सकते हो, 26 कर लेना है, 27 अपन ने कर ही लिया है, 28 अपन ने कर लिया है, नहीं करा, अभी करना है, 28 करना है आपको, 29 अपन ने कर लिया। 29 तक ही अपने अभी तक जो कंटेंट करा है उसके क्वेश्चन है, उसके बाद में दूसरे हैं। तो 29 तक आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब कर लेना है। चलो बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।